तो आप पीएम किसको देखना चाहेंगे? बन सकता है, देश संभाल सकता है? दिखा दो मुझे पीएम की तरह। वो झूठ तो नहीं बोलता ना, जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं सारे। और लीडर्स की जैसे केजरीवाल जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, वो बन सकते हैं पीएम? सभी बन सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि हर साल एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये बनेंगे, थोड़े टाइम के लिए ये बनेंगे। इस बारे में क्या विचार है आप? वो मोदी जी के घर में दिखेगा, मोदी जी के घर में दिखेगा। वो उनके 6-7 भाई हैं ना, उनमें होगा साल। जो काम नेहरू जी नहीं कर पाए वो ये कर देंगे। तो आप पीएम का चेहरा किसका देखना चाहेंगे? पीएम लाख तो अभी देखो, वो केजरीवाल जी है वो किसी लाख के नहीं है। अखिलेश यादव भी 0 हैं। राहुल गांधी तो बिल्कुल ही नहीं है देश के लिए। केजरीवाल को तो मोदी नहीं छोड़ेगा, कहाँ से बन जाएगा वो। तो अंकल, यदि गठबंधन सरकार जीतती है तो आप पीएम किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। क्यों लगता है आपको ऐसा? वो ईमानदार है, ईमानदार है वो। ऐसा क्या काम करें कि आपको लगता है कि मतलब ईमानदार है कि वो पीएम बन सकता है, देश संभाल सकता है? दिखा दो मुझे पीएम की तरह। वो झूठ तो नहीं बोलता ना, जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं सारे। उनके तो 50 झूठ दिखा दूंगा मैं, आप उनका एक झूठ दिखा दो। यदि बात करी जाए और लीडर्स की जैसे केजरीवाल जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, वो बन सकते हैं पीएम? सभी बन सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि हर साल एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये बनेंगे, थोड़े टाइम के लिए ये बनेंगे। इस बारे में क्या विचार है आपके? वो मोदी जी के घर में दिखेगा, मोदी जी के घर में दिखेगा। वो उनके 6-7 भाई हैं ना, उनमें होगा साल। गठबंधन सरकार में नहीं होगा ऐसा? मतलब ही नहीं बनता। देखा जाए कि मतलब यदि देखा जाए कि इतिहास में गठबंधन सरकार जब भी बनी है तो थोड़े टाइम बाद गिर गई है। सिर्फ कुछ कुछ सरकार ऐसी गठबंधन चली हैं, बस बाकी सारी थोड़े दिनों में गिर जाती हैं। क्या विचार है अगर इस साल बनती है? यूपीए था, गठबंधन ही था ना। यूपीए दोनों गठबंधन थे ना, ऐसा नहीं है। वो सत्ता के लालच में जो गठबंधन बनता है वो गिर जाता है। ये सत्ता के लालच में नहीं बन रहा, ये जनता के हित में बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी जी एक बनते हैं तो वो देश के लिए क्या क्या प्रगति कर सकते हैं देश के लिए? देश में वो प्रगति हो जाएगी जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जो काम नेहरू जी नहीं कर पाए वो ये कर देंगे। जैसे कि कैसे कैसे काम? अब जैसे कि मैं क्या बताऊं, लेकिन वो उनकी बहुत सोच है, उनकी सोच बहुत आगे है। आपको क्या उम्मीद है उनसे? हम तो बता रहे हैं, हम तो वो सोच भी नहीं सकते जितनी उनकी सोच है। हमारे से बहुत आगे वो, हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे। उनकी सोच बहुत आगे है। तो अंकल, क्या लगता है आपको अगर यदि इस बार गठबंधन सरकार जीतती है, मान लो जैसे जीत गई, तो आप पीएम का चेहरा किसका देखना चाहेंगे? पीएम लाख तो अभी देखो, वो केजरीवाल जी है वो किसी लाख के नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, लालू के लड़के हैं वो भी किसी लाख के नहीं है। पीएम लाख तो है नहीं। रही अखिलेश के यादव के बाद, अखिलेश यादव भी 0 हैं। पहले इनमें कोई चेहरे तय नहीं कर पाएगा आपस में कि कौन वो पीएम बनेगा। राहुल गांधी जी हैं, उनको बयान देख लो आप, किसी के धर्म मजहब के बारे में या वैसे अनाप शनाप बकते रहते हैं। इस मंच पे क्या भाषण दिया, 4 किलो मंच पे जाना है, 4 किलोमीटर पे, वो क्या कह रहे हैं उन्हें खुद भूल जाते हैं। जो ये इंसान बोलता है कि स्टोव में कोयला डालो, सुबह उठ के चाय बनाओ, तो वो देश का नेतृत्व क्या करेगा? हाँ, तो इससे ज़्यादा आप क्या भविष्य में क्या आप लगा सकते हो? केवल खाली कांग्रेस लड़ती चुनाव, गठबंधन ना होता तो उसके अंदर भी कई नेता ऐसे थे अच्छे तो निकल गए। और अभी भी कोई 1-2 नेता हैं उसमें कि वो पीएम लायक हैं। राहुल गांधी तो बिल्कुल ही नहीं है देश के लिए। कहा जाता है कि इस बार गठबंधन सरकार में कुछ कुछ टाइम के लिए हर कोई बनता रहेगा। जैसे केजरीवाल जी कुछ टाइम के लिए बन गए, राहुल गांधी कुछ टाइम के लिए बन गए। इस बारे में क्या कहना है आपका? तो ये देख लो कि 5 साल में 5 पीएम होंगे तो देश का क्या होगा? 5 साल में 5 सरकार, देश का हुआ बंटाधार। अगर 5 साल में एक साल के राज, तो वो अपना जेब भर रहे हैं ना, वो देश का नहीं भला करने, वो तो अपना अपना कर रहे हैं कि हमें अपना भला करना। 1 साल हम चला रहे हैं पीएम, कुर्सी पे बैठ जाए, दूसरे साल तुम बच जाओ, ऐसे होता है। वो उससे कोई देश का भला नहीं कर पाएगा और ना देश का कोई विकास हो पाएगा उसमें। ये अपना अपना विकास करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इतिहास को अगर देखा जाए, सिर्फ कुछ सरकारें हैं जो टिक पाती हैं गठबंधन में, बाकी गिर जाती हैं। क्या कहना है इसके बारे में? गठबंधन में तालमेल होगा नहीं तो कहाँ टिकेगी? आपस में तालमेल नहीं होगा, कहाँ से टिकेगी? ठीक है, ये नहीं टिक सकती सरकार। तो अंकल, अगर गठबंधन सरकार जीतती है तो आप पीएम का चेहरा किसका देखना चाहेंगे कि कौन बनना चाहिए पीएम? राहुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो पार्टी से शुरू से है, उनका खानदानी है, परिवारवाद है, कहता है ना मोदी जी भी, तो परिवारवाद है, उसको सब पता है। उसके नीचे सारे, उसकी बहन है, माँ है और पार्टी है उनके साथ।
गठबंधन सरकार में केजरीवाल जी भी हैं, तेजस्वी यादव जी भी हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? केजरीवाल को कहाँ आने दे रहे हैं कोई, उसका कुछ नहीं। केजरीवाल को तो मोदी नहीं छोड़ेगा, कहाँ से बन जाएगा वो, है कि नहीं? उसको तो हर तरह से बंद कर रहा है, इधर कर रहा है, अभी उसकी चांस नहीं है। आए तो अच्छी है, केजरीवाल अगर आ जाए तो अच्छी है, बनाए उसको तो अब तो वही करेंगे ना, बनाएंगे, वही मीटिंग करेंगे वो लोग गठबंधन। हाँ, अगर वो केजरीवाल को बना दे तो और अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि राहुल जी, अगर आपके हिसाब से अगर राहुल जी बनते हैं तो वो मतलब क्या काम कर सकते हैं देश के लिए? क्या काम करे, जो नहीं हुआ वो उसको काम करेगा, जो अगले जनता का चाहता है वो कर सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हर साल एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कभी हो रही हिंदुस्तान में? जो बैठता है 5 साल 10 साल 15 साल बिताता ही है, ये बात है। अगर गठबंधन सरकार की बात करी जाए, गठबंधन में लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई मुझे इतने साल के लिए पीएम बनाओ, इतने साल के लिए पीएम बनाओ। अब जब भी गठबंधन सरकार बनी है तो इस लड़ाई में सरकार गिर जाती है, क्या कहना है इसका बारे में? ये तो फिर वही लोग करेंगे ना जो सत्ता में इकट्ठा है, हैं? वो लोग आपस में ही फैसला करेंगे। अगर एक होके रहेंगे तो चलाएगा तो चलेगा। पहले अटल बिहारी भी 13 पार्टी लेके चला था। इस तरह अगर ये लोग चलाएगा तो चल सकता है, अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। तो ये थी जनता की राय। आप देख सकते हैं गठबंधन सरकार के बारे में जनता की क्या राय है। अब चलते हैं आगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।